हाँ भाई लोग, अब हम जयपुर से वापस हो रहे हैं अगले दिन। आज डेट है 24 दिसंबर। कल हम यहाँ आए थे। 24 है आज, कल है 25। कल है क्रिसमस। और जैसे कि मैंने बताया था, बिजनेस ट्रिप से आए थे और हम वापसी निकल गए हैं दिल्ली के लिए। नज़ारे देख रहे हो रोड के, हाईवे के हमारे, बहुत ही बढ़िया पहाड़ियों वाला एरिया है, उसके बीच में से निकलते हुए मतलब एक मन तो यहाँ करता है कि यहीं रुक जाओ कुछ टाइम के लिए, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हम। देख रहे हो पहाड़, देख रहे हो, ये आपको कैमरे से इतना बढ़िया व्यू नहीं दिखेगा जो आंखों से दिखेगा। मतलब बहुत बड़ा है ये, लेकिन कैमरे में वो चीजें जस्टिफाई हो नहीं पाती है। देखो व्यू देखो आप अपने आप, वो देखो। और टाइम हो रहा है 12:56 दिन के। और यार एक लिमिट है यहाँ पे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, वो बड़ी दिक्कत देती है। एक तो वैसे ही हाईवे बहुत कुछ खास अच्छा नहीं है, ट्रक वैसे भी हमारी स्पीड को कम कर देते हैं। और हाईवे जो है गड्ढे बहुत हैं इसमें। अभी थोड़ा सा रिपेयर हुआ है 2-3 महीनों में, क्योंकि पहले भी आए थे। पिछले हम 1 साल में करीबन 4 से 5 बार हम आ चुके हैं यहाँ पे, और हमने देखा है कि अभी रिपेयरिंग चल रही है हाईवे की। तो हाईवे कुछ खास है नहीं, और स्पीड लिमिट 80 दी हुई है। तो ठीक है, जिस हिसाब से ट्रक चलते हैं तो स्पीड लिमिट कम ही रहनी चाहिए, बट बहुत ही अब तो एडवांस हो गया है सब कुछ यार। कम से कम 100 तो देनी चाहिए ना स्पीड लिमिट। 80 के हिसाब से मतलब दिल्ली कवर करते हुए हमें 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। और जो किलोमीटर्स है वो दिल्ली से यहाँ तक के 300-325 किलोमीटर का डिस्टेंस आता है जयपुर तक का। वो हमें 5 घंटे लगते हैं कवर करने में। अगर हम 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी चलें तो ये 3.5 घंटे तक का रास्ता, मतलब 1.5 घंटा हम फालतू देते हैं। और जिसमें 5 घंटे में हमें रुकना भी पड़ता है, ब्रेक भी लेना होता है, सब कुछ लेना होता है। तो ये डिफिकल्ट है थोड़ा सा। बाकी ठीक है, काम तो करना ही है। और जैसे कि कल मैं बता रहा था कि हमारा जो चलाने का तरीका है ना, गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन जो है हमारे यहाँ की, ड्राइविंग स्किल जो है वो प्रॉपर हम यूज ही नहीं करते हैं। अब देखो ट्रकों से बहुत परेशान होते हैं रात में। तो आप मतलब एक तो लाइट ही नहीं है यहाँ पे, लेकिन ये है कि रास्ता जो है कभी भी मतलब ऐसा नहीं रहता कि बंद रहे, ये हमेशा चलता ही रहता है 24 घंटे। यहाँ रश ही रहता है इस रास्ते पे, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन बस ये है कि ट्रक बहुत परेशान करते हैं रात में, क्योंकि वो बिल्कुल ही टर्न ले लेते हैं, कभी लेफ्ट कभी राइट, बिना इंडिकेटर दिए बीच में चल रहे हैं। तो ये दिक्कत देती है, परेशानियां होती है इसमें। अभी तो चलो स्मूथ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रक अभी भी जो है सेंटर में ही चल रहे हैं या अपनी लेन में नहीं चल रहे हैं। तो इस वजह से हमें अपनी दूसरी लेन, मतलब टेक ओवर वाली लेन में चलना पड़ता है कभी कभी, तो वो दिक्कत देती है। अब देखो मैं अपनी मेन लेन में आ गया हूँ, लेकिन आगे ट्रक मिल जाएंगे, 2 एक साथ चल रहे हैं, 3 एक साथ चल रहे हैं, तो बड़ी दिक्कत होती है। बाकी अब व्यू देखो, बड़ा मस्त व्यू है। और हमारे साथ हमारे एक कलीग फ्रेंड भी बैठे हैं, मतलब मेरे बचपन का दोस्त, स्कूल में मेरे साथ पढ़ा हुआ है। 4th क्लास से हमारे में हम दोनों साथ हैं। बीच में कोई फ्रेंडशिप थी नहीं, बस पढ़ाई में रह गए थे। उसके बाद अभी कुछ 5, 6, 7 साल से हमारी जो है दोस्ती दोबारा परवान चढ़ी है। कल हम जयपुर पहुंच के 1.5-2 घंटे का काम था हमारा, हमने करा।
उसके बाद जो है हमने मस्ती करी है, कुछ नहीं करा। 12:30 बजे तक हमें होटल नहीं मिला। रात में मैंने अपने दोस्त को ड्राइविंग सिखाई, बहुत बढ़िया गाड़ी चलाने लग गए अब ये। मैंने इन्हें बोल दिया मेरे हाथ के नीचे से जो निकलता है ना, अल्टीमेट ही जाता है वो बंदा। तो बस इतना ही है। चलो आगे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा ट्रक परेशान करते हैं, देख ही रहे हो आप, क्योंकि कहीं भी कभी भी टर्न ले लेते हैं। तो आगे मैं अपडेट करता रहता हूँ आपको। तो एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं आपको। देखो पहाड़ देखो, मतलब आप देख नहीं पाओगे, ये बहुत बड़ा पहाड़ है, बहुत बड़ा, और बिल्कुल सीधा खड़ा है। तो पत्थर का पहाड़ है, पूरा पत्थर का पहाड़ है। मतलब रखा है इसमें से, आप निकाल भी रखा। मानोगे नहीं कि ये पत्थर इसमें से कटते हैं और कट के मतलब मार्केट में बिकते हैं, जो हम अमूमन खरीदते ही है ना, वो वाले। तो मतलब राजस्थान में पत्थरों का बहुत बड़ा व्यापार है, मार्बल का, पत्थर का, मकराना पत्थर, बहुत तरीके के पत्थर हैं। और यहाँ ट्रक्स इस नेशनल हाईवे पे इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि जो ऊपर जो भी आप मान लीजिए, सिंपल भाषा में बोलूँ, जो सामान हमारे तक पहुँचता है ना, वो और जाता है, इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, तो वो नेशनल इसी हाईवे से होता है। मुंबई होते हुए, गुजरात होते हुए, राजस्थान होते हुए, और नीचे जो भी जाता है वो यही रोड है जो जाता है। इसीलिए इस ट्रक पे रोड पे रश बहुत रहता है। तो अब देखो सरिये जा रहे हैं, तो कहाँ तक जा रहे होंगे? हरियाणा जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, पंजाब जाएंगे, मेरठ जाएंगे, यूपी जाएंगे। तो ये यही हाईवे है मेन जो जाता है। तो अब सरकार इस पे लगी हुई है, काम कर रही है रोड पे, काफ़ी हद तक तो गड्ढे भर दिए इनके। देखो अच्छी बात है, भर देना चाहिए, क्योंकि टोल जो है दिल्ली तक का, जयपुर दिल्ली कितना है, 450 रुपये, 450 रुपये के आसपास का टोल पड़ता है। तो मतलब ज़्यादा है वो, उस हिसाब से, जिस हिसाब से रोड की कंडीशन है। तो सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और बेसिक चीज़ें जो नीड है वो तो फुलफिल करें, जैसे लाइट हो गई, क्योंकि रात में हाई बीम पे चलती है गाड़ियाँ, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा खतरे हैं उस पर। और थोड़ा सा इनको सुधारे पुलिस वाले, ट्रक वालों को, तो काम बेहतर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। हमने ब्रेक लिया है अभी, और पीनट्स चल रहे हैं, थम्स अप है, और फेंटा ये नई वाली, नई वाली फेंटा है। टेस्ट ऐसा है जैसे कफ सिरप। पीनट्स है और थम्स अप तो है ही। ब्रेक लिया है अभी 10-15 मिनट का, किसी ढाबे पे बैठे, और हमें अभी यहाँ से 1 घंटा और लगेगा दिल्ली पहुँचने में। पहुँचते हैं फिर आपको अपडेट देते हैं।